आज तुम्हारा चैप्टर है 9 कितना था क्लास 9 का चैप्टर 9.3 का क्वेश्चन नंबर है कितना 11 नहीं ये प्रश्नावली हो गया 9.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 11। आज बात करेंगे 11 क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है आकृति 9.27 में ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। अब पंचभुज जानते हो क्या होता है? जैसे त्रिभुज होता है 3 भुजाओं का, वो त्रिभुज कितने भुजा होते हैं इसमें? त्रिभुज क्या होते हैं? 3, ये 3 भुजा नहीं, वो क्या हो गया त्रिभुज। अगर 4 भुजा तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज। क्या होता है जी? चतुर्भुज। अगर 5 भुजा हो तो पंचभुज। क्या होगा? पंचभुज। यही कह रहा है क्या यहाँ पे ए बी सी डी ई एक क्या है पंचभुज है। देखिए 5 भुजाएं ए बी सी डी ई चित्र दे रखा है। कह रहा है आकृति 9.27 में। तो यहाँ पे जो है आकृति दे रखा है, सिर्फ आकृति ऐसी है। तो कह रहा है कि ए बी सी डी एक पंचभुज है। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। बी से होकर ए सी के समांतर, बी से होकर किसके समांतर? ए सी के समांतर। इसके समांतर कौन सी है? तो एक रेखा खींची गई है और रेखा बढ़ाई गई डी सी को। इसी डी सी को बढ़ा दिया गया है, उसको कहाँ पे? तो एफ बिंदु पर मिलती। दिखाना क्या है? दर्शाना तो सिद्ध करना है। क्या दिखाना है तुमको? दिखाना है एरिया ऑफ ए सी बी बराबर है एरिया ऑफ ए सी एफ। और सेकेंड सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए ई डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। यही ना? क्या है? ए बी ए ई डी एफ, यही ना? चलो ठीक है। देखो कैसे सिद्ध करना है। चलो प्रमाण पे बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान देखना। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे देखा है क्या, ये जो भुजा है ना ए सी भुजा, वो इसके समांतर खींची गई है बी एफ। कितना गया जी? ये समांतर है। और हमें सिद्ध क्या करा वो देखो, एक ही समांतर रेखा, यही समांतर रेखा है नहीं जी। और त्रिभुज कौन सा? तो ए सी बी। कहाँ पे? ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ये त्रिभुज। ध्यान दे रहे हो? जहाँ मार के मैं चल रहा है देखो वहाँ पे ए सी बी, तो मोटा कर दिया लाइन को। और दूसरा है ए सी ई, ए सी एफ है, तो एफ ये वाला देखो, दोनों में ए सी। देखो मैं नाम लिखा हूँ त्रिभुज। देखो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए सी एफ। ये दोनों देखो ए सी बी और ए सी एफ। ए सी बी ये त्रिभुज, इसमें भी ए सी आ रहा है। और एक दूसरा है ए सी एफ, ए सी एफ ये वाली लाइन नहीं। इसमें तुम देखोगे कि ए सी भुजा दोनों मिल रहा है नहीं जी। और वो भी दोनों क्या है, किसका आधार एक ही है? ए बी ए सी ए सी बी या ए बी सी को, उसमें भी ए सी का आधार है नहीं। और एक त्रिभुज ए सी एफ लो, इसमें भी आधार यही है। तो दोनों त्रिभुज क्या है? एक के आधार पे, यानी कि ए सी बी और ए सी एफ दोनों क्या है? एक ही आधार, एक ही आधार। कौन सा आधार है जी? ए सी। देखो यहाँ दिख रहा है ना ए सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दोनों कॉमन है, मतलब आधार वही होगा। तो एक ही आधार ए सी और समांतर चतुर्भुज, समांतर रेखा कर दो, चतुर्भुज नहीं, समांतर रेखा कौन सी? ए सी समांतर बी एफ, ए सी समांतर बी एफ के बीच क्या है? स्थित है। बीच स्थित है, इसलिए क्या कहेंगे? तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। किसका क्षेत्रफल? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी और बराबर किसके हो जाएंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। हो गया? ये दिखाना था देखो, ए सी बी अब बराबर एरिया ऑफ ए सी एफ आ गया, एक प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 2 है इसमें, ये पहला मैंने प्रूफ किया है। दूसरा इसी में देखो, इसी को मैं लेता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। तो सिद्ध क्या उसको ध्यान रखना तुमको। तो सिद्ध क्या करना है हमें? ए ई डी एफ, ए ई डी और एफ, ये इतना नहीं, पहले समय इतना है जी सर, इतना है पहले से है। और इसको मैं जोड़ दूँ नहीं, पूरा चित्र आ जाएगा, ए एफ सी डी ई आ जाएगा ना एक साथ। और दूसरा कौन सा? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। देखो ए बी सी एक तो पहले से था, ऐसे इसमें भी यही जोड़ना पड़ेगा नहीं जी। क्या होगा? दोनों मिल जाएगा। तो क्या करना है, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है? एरिया ऑफ ए सी डी ई, एरिया ऑफ ए सी डी ई जोड़ने पर, अब देखो इसमें क्या था? एरिया ऑफ ए सी डी अब प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ई, नहीं जी, अब बराबर में एरिया ऑफ कौन सा? ए सी एफ। इसमें यही चीज जोड़ना है, दोनों से जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो 5 बराबर 5 है, इधर भी जोड़ना पड़ेगा 3, इधर भी जोड़ना पड़ेगा 3। अगर ऐसा घटाते हो 5, अगर ऐसा घटाते हो 5, अभी 5 घटाना पड़ेगा, तभी दोनों साइड जो है, दोनों साइड वो इक्वल होगा, बराबर होगा। नहीं, यहाँ पे मैंने ये जोड़ा, इसमें जोड़ना पड़ेगा यही चीज। क्या जोड़ा था इसमें? लिख दिया यहाँ पे एरिया ऑफ ए सी डी, यही ना जी? दूसरा जोड़ दिया। अब क्या करना है तुमको? एक आसान हो गया, ए सी बी और ए सी डी ई, ए सी बी, ए सी बी ये त्रिभुज, और इसमें ये जोड़ दिया, क्या बन गया? ए बी सी डी ई बन गया। क्या बन गया? एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब इधर देखो, ए सी एफ, इसमें इसको मिला दिया, देखो ये मिला दिया, क्या बन जाएगा बताओ? ए एफ सी डी ई, देना जी, क्या बन जाएगा? ए एरिया ऑफ क्या? ए ई डी एफ लेता हूँ, ए ई डी एफ तक, नहीं ए ई डी एफ हो गया। देखो क्या कैसे करना था? ए ई डी एफ ये आ गया, और ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई उल्टा, इसको पलट दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिखा था, उसको बाद में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 4 बराबर 4 लिखा, 4 जोड़ 1 बराबर में लिखा, कितना? 4 जोड़ 1 बराबर 5, तो क्या इसको लिख सकता हूँ कि 5 बराबर 4 जोड़ 1 लिख सकता हूँ ना? बस यही बात है, ये बराबर ये है, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ कौन सा? ए ई डी एफ। अब बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कौन सा? ए बी सी डी। ये प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। देखो फिर से बता रहा एक बार कि हमें सिद्ध करना था क्या? पहले ये जो त्रिभुज देख लो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर दिखाना था, इसका क्षेत्र दोनों का बराबर दिखाना था। तो तुमने जैसे पढ़ा है, पढ़ने से पहले जो पढ़ा है कि कोई भी त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो तो क्या होगा? दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, नहीं? तो यहाँ पे यही बात है कि ये दोनों समांतर रेखा दिया हुआ है, और उसके बीच में ये त्रिभुज देख लो, ये बन रहा है, और इसी के बीच में ये त्रिभुज बन रहा है, और दोनों में आधार ए सी है, एक ही आधार